देखो व्याज अपना कौन सा युद्ध है, अंग्ल मराठा युद्ध करते हैं। ठीक है, अंग्ल मतलब सुनते हुए अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज का गलत हुई जो युद्ध अपन पढ़े हैं, इसका पहले जो कौन सा युद्ध था, प्लासी मैसूर की। तो ठीक है, तो यार्ड अगर देखोगे तो जो अंग्रेज थे तो बहुत मजबूत हो गए थे। ठीक है, क्योंकि आज तक पहले अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़ दिए थे, मतलब कर्नाटक की युद्ध, ठीक, और किसके, प्लासी का, बक्सर का और मैसूर के। ठीक है, तो फिर भी देखो अगर भारत में पहली बार जो मुगल थे, देखो सब तो लास्ट अगर मुगल बादशाह देखो होता था औरंगजेब, क्या मतलब होगा, शक्तिशाली, जिसकी मृत्यु कितने कब हुई थी, 1707 में। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद के मैंने जो मुगल काल था, मतलब जो शक्तिशाली मुगल काल हो गया था, खत्म हो गया। उसके बाद जितने भी जो बादशाह आए थे वो सारे के थे मतलब कमजोर माने जाओ। ठीक है, तो सबसे कमजोर अगर कौन सा ध्यान रखना था मैं, जो पहली पीढ़ी था कौन सा था, फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर ऐसा बादशाह था जिसने अंग्रेजा की सबसे ज्यादा पीढ़ी थी छूट दी थी, जिसका शासन में क्या था, अंग्रेजा का खुद का सिक्का क्या होगा, चला उसने। ठीक है, तो अंग्रेज जो भी सिक्के बनाओगे वो क्या होगा, चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मराठे, देखो मराठे अगर भारत में सबसे ताकतवर की बात करें तो उनका मराठा का भी नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि मुगला का पतन हो गया था औरंगजेब के मेरी बाद, उसके बाद जो छोटे मोटे बादशाह जो बने। ठीक है, तो उसके बाद मराठे आए दस्ते, तो मराठा के ध्यान रखने वो तो पहले हमें ध्यान रखनी जो कि है 1761। ठीक है, कि भाई जो मराठा और अंग्रेजा युद्ध हुआ था उसकी वजह क्या थी। ठीक है, क्योंकि भारत में अगर देखोगे तो अंग्रेजा का ईसा कौन सा हिस्सा आया था। ठीक है, देखो बंगाल में अंग्रेज थे, ठीक है, और मुंबई अंग्रेजा की थी पहले। ठीक है, तो अगर मराठे देखोगे तो मराठे कहाँ थे, जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा था, जो इस साइड में। ठीक है, इस जगह कौन थे, निजाम थे, और इस जगह पे मैसूर। ठीक है, अगर मैसूर का सिस्टम देखो तो देखो क्या था, 1775 से 1882। ठीक है, मैसूर की पहली लड़ाई हुई थी, जो लास्ट था, चौथा युद्ध देखो तो इसमें कौन सी में था, 1799। इसमें क्या था, टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर इस टाइम पे देखो तो दूसरा या तीसरा युद्ध था, दूसरा युद्ध था। ठीक है, किसी का मैसूर गुल्ला अंग्रेजा का। ठीक है, तो 1761 में देखो मराठा की था, 1761 14 जनवरी 1761 में क्या था, पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह तो बात ध्यान रखनी, क्योंकि यह क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि हर दिए मैंने जो मराठे थे वो क्यों थे, थोड़े ही कमजोर हो गए थे। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मराठे और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली कौन था, मतलब एक लुटेरे माने जा रहे। ठीक है, लुटेरे से जो बाहर ताक दे किता है वो अफगान थे। इससे पहले मानना था भाई कि ये इनका होया करता, राज होया करता, तो इससे बहुत ज्यादा पहले जाना पड़ा था मैं, तो यहाँ हार गई थी भारत में, मतलब की है मार के बचा लिया इनके। ठीक है, तो फिर दोबारा आ था अहमद शाह अब्दाली, किस तारीख में था, 14 जनवरी 1761, मतलब लड़ाई हुई थी, आया तो पहली था। ठीक है, ये देखो इसमें ध्यान के रखना है, ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी बहुत जबरदस्त लड़ाई मानी जाओ, जिसमें कई हजार के थे मराठा सैनिक मारे गए थे, लगभग 50 का था, 50,000 के थे मराठा सैनिक मारे गए थे। एक देखो थोड़ी कहानी इसके बारे में ध्यान तो रखना है कि जो अहमद शाह अब्दाली था उसकी मदद किसने करी थी भारत में। ठीक, मदद करी थी तो अवध का नवाब, अवध का नवाब उस टाइम कौन था, सुजाउद्दौला। और उस समय दिल्ली की गद्दी कौन था,
साल लंबे भी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों मान जो मैंने जो की मैंने जो है इसकी मदद करी थी कि भाई तू के कर मराठा में खत्म होना, ठीक है। क्योंकि देखो अगर पूरी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो किस बात ना एक सिर्फ एक की बात नोटिस करनी है कि भाई जितने भी मतलब भारत के जितने भी राज्य थे या जो भी शासक थे उनका पतन किसकी वजह से हुआ था, इससे की वजह से, ठीक है। क्योंकि खुद जो भारत के जो दूसरे राज्य थे उनकी चाह थी कि जो दूसरे मात्र ताकतवर नहीं बनाए उनका की वजह खत्म आ गई, ठीक है। इसी वजह से जितने भी ज्यादातर देखोगे तो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे शक्तिशाली राज्य थे वो इसी वजह की वजह खत्म हो गए, उनका पतन हो गया था। तो उन मतलब एक ध्यान के रखना ये मराठे, ठीक है। ये मराठे देखो अहमद शाह अब्दाली जो कि था अफगान आया था, ठीक है। भाई किसी ने बताया होगा कि कुछ न कुछ में कमजोरी चल रही है और है, तो ये मैंने जो दिल्ली की तरफ आया, दिल्ली की तरफ आया तो यह बात किसने बता दी मराठे में, ठीक है। मराठे में क्या सबसे बड़ी जो पदवी आ है जो राज्य में क्यों राजा हो गया, ठीक है। तो मराठे में जो सबसे बड़ा जो पद हो गया किस चीज का है, पेशवा, ठीक है। मराठा के साधारण की बोला है पेशवा, मुगल आपका बादशाह बोला है, ठीक है। अपने जो जनरल थे उनकी कार थे राजा, मतलब हिंदू जो शासक थे उनकी कार थे राजा। तो इस टाइप से ना कौन था पेशवा, इनका जो पेशवा कौन था बालाजी बाजीराव, हाँ इस टाइम 1761 का टाइम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। देखो यह बात किसको दोहराई, बालाजी बाजीराव उधर पहुंची जो अफगान था लड़ रहे है अहमद शाह अब्दाली किस चीज खातर उन्होंने लूटने खातर लगा लिया, उन्होंने मारने खातर या होगा कि है राज करने खातर। तो जो दिल्ली अगर दिल्ली देखो दिल्ली का इस साइड वो कौन सी नदी जा रहा है, यमुना नदी जा रहा है, ठीक है। जो हरियाणा की सीमा बाउंड्री को जा रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरियाणा नर यूपी में की बाउंड्री को कौन सी नदी को है, यमुना नदी। और की जा हुआ ताजमहल के पीछे जो नदी पूछी जा रही है वो कौन सी है, यमुना, ठीक। तो इस बात को देखो भाई उसने बेरा पाट दिया कि वहां लगे, तो उसकी मतलब तो कोशिश यह थी कि वो जो आओगे नहीं तो यमुना नदी ने पार नहीं कर सके, लेकिन तो उसके सैनिक घोड़े पहुंचे तो यमुना नदी की पार कर ली, ठीक है। तो और एक बात की ध्यान रखना है हमने कि जो पार करी तो मैं भी उस जगह पे होगी भैया, तो मराठी भी होगी, ठीक है। दोनों सेना उस जगह पर थी, मराठे होगी और कौन होगी अहमद शाह की सेना, ठीक है। ये माना जाओ भाई कि दोनों सेना आमने सामने होगी, लेकिन युद्ध तो पहले कौन सी ना कौन कराया, सिर्फ इस बात का इंतजार कराया उनकी घेराबंदी की, उनकी घेराबंदी मतलब की है भाई तामी जो तैयारी हो तारा कोई सामान नहीं पहुंचे, ठीक है। या खान पीने का है या कोई भी की है हथियार और जितनी जो चीज थी वह नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। यही सिस्टम किसने कर दिया, अहमद शाह का मराठा ने कर दिया, मराठा ने आपस में इनका, ठीक है। तो बाद में यही हुआ था कि भाई जिस सेना का तो आखिरी में लास्ट में क्या बचेगा, खान पीने का ज्यादा बचेगा, क्योंकि डायरी जने सैनिक जाहिर हैं वो अगर खाओगे अगर नहीं खाओगे इसकी होगा उसकी मर्जी की, तो बात की बात है, तुम्हें मर्जी में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आया था, लेकिन बाद में मराठी ने भाई तो मतलब जाओ तो कौन हो, ठीक है। तो ये वापिस आने लगे तो इन्हें हटे करने लग गया, पीछा करने लग गया, ठीक है। तो इनकी मजबूरी बनी थी मराठा की, तो इन्होंने क्या सोचा चलो लड़ाई करी जाओ। तो जब दिन की क्या हुई थी लड़ाई हुई थी, जो अपना कौन सा लगा था पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध में थोड़ी बात जो ध्यान रखनी है कि इनका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। और इनका जो देखो मेरा बेटे का अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है। मराठा नेतृत्व किसने किया था, सदाशिव बाबू, ठीक है, नाम याद रखना है सदाशिव बाबू, ठीक है। इस अंदर देखो इसका भी एक अलग मैटर था, ठीक है। कि सदाशिव जो बाबू था इसके गले एक आदमी और था, वो कौन था, विश्वासराव, ठीक। और विकिपीडिया पढ़ोगे ना देखो एक चीज और ध्यान रखना है, तो यो मानना चाहो ये युद्ध चाह रहा था, ठीक। मतलब इतना जल्दी पता लगा लागने में टाइम लगा था, पहले उसे ना इकट्ठी भी हुई है, दूसरे का इंतजार किया हमने। तो इसका एक गोली लगी थी, ठीक है भैया मैंने तो उस गोली ना ये एक प्रकार से इतिहास में रखिए बात, ठीक है। इसका गोली लगी तो ये बन गया, ठीक है। इसने देखने का कौन दिखा था, सदाशिव
भाव था वो केस को तो गया भाई, वो मर गया जीव को ठीक है, हालांकि वो गोली दाग क्यों गए थे, वो मर गया था ठीक है। लेकिन ये जब गया इसको तो है तो जो सेना थी, सेना ने क्या देखा भाई, मतलब पहले जो सेना सिस्टम क्या रहा कि राजा अगर जीव है जब तक क्या होगी सेना लड़ेगी, अगर वो मर गया तो कौन लड़ा ठीक है। तो यो हाथी तो किसको कर विज्ञान, लेकिन सेना ने जो देखा भाई क्या हो गया, उनका सेनापति जो मैन है वो किसको को नहीं, हाथी है को नहीं, तुम लोग क्या ठीक मारे गए, तुझे कैद कर लिया कुछ भी हो। तो यो तो इसकी तरफ गाती हुए मैंने जब उन्हें याद था सांस तो उड़े सेना का उड़े ठीक है। तो यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी किसकी, उनकी आत्मा ठीक है। लेकिन उन मक्के हो गया इस टाइप की चीजें या फैल गई कि महाराज सेनापति हो गया मार दिया गया है, तो हम की हो गए हार गए ठीक है। तो इस वजह से किया तो कोई भाज गया हुआ यार देख तू बैठी भी मरना तो है ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी जो कि इनका गलत 40,000 आदमी 40,000 आदमी कौन थे, श्रद्धालु थे, मतलब किसी जान जाए ठीक है। मोदी ने क्या कर दिए थे, मार दिए थे किसने, अहमद साहब ठीक है। इन बातें ध्यान रखना ध्यान में ठीक है। यह सिर्फ किस चीज की पृष्ठभूमि है कि वह मराठे अंग्रेज कब लड़ेंगे, उससे पहले मराठे ध्यान देगा नहीं कि मराठे 1761 में गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे। अहमद साहब दाली गल है जो पानीपत का था, तीसरा युद्ध लड़ा गया था जिसमें क्या था मराठा की हार हुई थी, हार की वजह की थी ये चीज ठीक है। अगर पूछा जाओ भाई मराठा साथ किसने दिया था, सुजाउद्दौला था, किसका नवाब था, अवध का था, दिल्ली का बादशाह कौन था, शाहजहां की दोनों इसका साथ दिया था ठीक है। अगर मराठा का पूछा जाओ नेतृत्व तो कौन किया था, मैं नाइट कौन बनाया था, कौन बनाया था, सदाशिव बाबू। और उसका गल्ला एक और जो उसका मैन था वो कौन था, विश्वासराव ठीक है। विश्वासराव को क्या लगी थी, गोली लगते भैया उसने क्या किया था, देखने गया था। यह बात किसको हुई, सेना की हुई भाई, हमारा सेनापति नहीं है तो हम की हुई हार के ठीक है। इस वजह की है मतलब ये कि मैनेजर कारण हार का उनका मैनेजर ठीक है। उसके बाद देखो यह जो खबर है जब किसको जरूरत पहुंची तो इनका पेशवा आया था उस टाइम ठीक है। मैंने बताया है कि सबसे बड़ी जो पदवी आ गई थी किसकी आ गई, पेशवा ठीक है। मराठा में देखो तो आज भी क्या है पेशवा ठीक है। तो बालाजी गोली कौन से सन में लगती थी, हैं विश्वासराव को गोली कौन से सन में लगती थी, जगह पे सन तो यह है जगह 1761 पानीपत की लड़ाई है तो कितना की सुनाई जो तारीख है मतलब 14 जनवरी 1761 में युद्ध शुरू हो गया, वो तो फिर 14, 15, 16, 14 इतने मतलब इतने होने पे हालांकि पीछे जो 14 जनवरी बहुत मजेदार है, लेकिन ध्यान तो किरा 1761 है, लेकिन 14 जनवरी ध्यान रखो तो और भी सही है ठीक है। तो जनवरी फरवरी मतलब 2 महीने या कई महीने जो युद्ध चले है ठीक है। तो फिर देखो क्या था कि यह जब बात किसने करा बैठी, बालाजी राव ने कि उन्होंने मराठे आ गए इस वजह से आए कि भाई उन्होंने हो गया कि वो मर गया तो ज्यादा देख सैनिक क्यों मारी। तो यो भी आपकी सेना ले मतलब अजम भाई ने मायने याद क्योंकि मराठे उस टाइम बहुत शक्तिशाली आ सकते ठीक है। तो इस बात का बहुत मतलब गहरा इसके दुख हुआ था कि भाई इतनी बड़ी सेना अगर कोई रह गया ठीक है। तो यो आपकी सेना लेके उसकी तरफ गया था दिल्ली मतलब दिल्ली की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बता रहे हैं कि अहमद साहब दाली की खुद की सेना भी क्यों हुई थी, एक युद्ध लड़े जिसने तो कमजोर दोनों भी हुई है। तो इनका जो एक था जो खास है उसने उसकी पत्र लेकर बालाजी राव थी, उसने क्या कहा था भाई मामी दूर जान लग रही हाँ तो यह दिल्ली किसकी है, तेरी है कहना मतलब आए इसलिए थे भाई ना गोकर मतलब कमजोर करके जा खत्म करी जाओ ठीक है। ज्यादा लोग लालच मैं इस चीज का था मैं सिर्फ ये बता दे मानोगे तो इनकी वजह ज्यादा आ रही ठीक है। अगर मराठे आ रही देखो तो ज्यादा साधन कौन थे जो उस टाइम भारत में थे ठीक है, उनकी वजह की हो आ गया ये सारी जो चीज है कि सेना कितनी ताकत है कितनी नहीं ठीक बताने आप कौन था ये पाऊंगे बात थोड़ा हुआ कोई ठीक। तो इस बात का क्या है ध्यान रखना भाई हो गया। तो उसने एक पत्र लिखी है बात कहा था कि दिल्ली किसकी है आपकी है, मैं यहाँ से की है जा रहा हूँ यू मेट्रो ठीक है। तो फिर बाद में अच्छा इस करके मैंने जो है जो बालाजी राव इस पे इतना सदमा था कि वो जून 1761 में इसकी हुई थी ठीक है। मतलब कई महीने देख लो फरवरी दूसरा महीना जून छठा तो 3-4 महीने बाद से ठीक है। इस बात का दुख आया इसका, इससे बात का कि मतलब इतनी बड़ी जो सेना इतने हजार सैनिक जो मारे गए थे। तो मैंने जॉब की इतना बड़ा युद्ध था कि मराठा का लगभग हर घर में एक आदमी की हुई थी मृत्यु हुई थी मौत हुई थी रह गया ध्यान में यो है मराठा का मतलब इस टाइम का इतिहास ठीक है। उसके बाद भी ध्यान रखना है कि भाई
जो बालाजी राव था टट गया, ठीक है। बालाजी राव के बाद जो पेशवा बना था वो कुमड़ा आगा। क्या ध्यान रखोगे, बालाजी राव की मृत्यु होगी, ठीक है। तो कुमड़ा आगा था। तो इनका जो दूसरा पेशवा कौन सा था, माधव राव, ठीक है। माधव राव ये जनरल क्वेश्चन पे सुन ध्यान है रखने तमने, ठीक है। और के पूछे जा मतलब इसके मदद करना में, ठीक है। कहने मतलब मराठी उस टाइम अगर देख उस तरह शिक्षक में एक प्रकार पतन हो गया था उनका, खत्म नहीं हो गए थे, ठीक है। लेकिन दोबारा फिर वो बने हैं, उठे भी हैं, तो बढ़िया कौन बन के लग रहा था फिर माधव राव द्विवेदी, ठीक है। इसकी मदद करने एक दो आदमी थे, वो ध्यान रखना उनके नाम कौन कौन थे। एक तो नाना फडणवीस और एक महाजी, ठीक है। तो ये बिंदु मैं निजाम की नदी पूरा साथ दिया था इसका, और मराठे एक प्रकार मान लो दोबारा फिर अपनी जोन की थी उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली थी। यो था इस युद्ध का जो मराठे और अंग्रेजा युद्ध शुरू होने से पहली बात, ठीक है, कि भाई इस टाइम मराठे की कंडीशन है और अंग्रेजा की कंडीशन, ठीक है। अंग्रेजा कंडीशन का बेरा है, अंग्रेजा के था जो मैन जो ध्यान रखने तब में कौन सी लड़ाई, प्लासी युद्ध अंग्रेजा ने जीता था, कब हुआ था 1757, ठीक है। 1757 प्लासी की लड़ाई जीत गई, अंग्रेजा ने जीती, हराया कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। जो सिराजुद्दौला था वो हरा गया था, जो कौन था बंगाल का नवाब, ठीक है। और कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई, 1764, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर किसमें हुई थी, 1764, ठीक है। तो भैया किस किस के बीच में हुई थी, यह हुई थी अंग्रेज एक तरफ थे और एक साइड कौन था, मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब, ओके अवध का नवाब था, और एक साइड कौन था, सालन द्विवेदी, ठीक है। मतलब तीन शक्ति एक तरफ थी, अंग्रेज एक तरफ थे, लेकिन फिर भी कौन जीत गया था, अंग्रेज जीत थी, ठीक है। वजह क्या थी, क्योंकि उस टाइम में अंग्रेज बहुत ताकतवर हो गई थी, ठीक है। उन्होंने 2-3 युद्ध पहले लड़के वो की थी, वह जीत के लिए थे, और उन्होंने सारा मतलब जो की थी जो लड़ाई था युद्ध नीति से भारत में जो कंडीशन थी उनका सारा किया था दिया लाया था, ठीक है। तो ये बात हमने याद रखनी। तो एक प्रकार का अगर यार देखोगे तो क्या चीज है कि भाई जो भारत में है अंग्रेजा की जो स्थिति है वह पूरी मजबूत है, और जो मराठे हैं, मराठे धीरे धीरे क्या करना है, अपना विकास करना है भैया। जो उनके युद्ध में जो हार हुई थी, जो पतन हुआ था, उसकी क्या करना है, रिकवरी करना है। तो अंग्रेज वर्सेस इस टाइम देखो फिर मराठा की बात, तो मराठा की, ठीक, या जो लड़ाई थी, जो प्रथम युद्ध था अंग्रेजा का किसका, मराठा, जो किस नाम से जाना हुआ आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। प्रथम युद्ध हुआ था वो कौन सा सन हुआ था, 1782, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो जितनी बात अपन कही है ये उनके बारे में लिखो। देखो हिस्ट्री ने इस बात में ध्यान रखना, समझना एक टाइप है, लिखना तो क्या है, नोट्स बनाओगे साथ साथ में, ठीक है। लेकिन समझ के अगर हिस्ट्री भी समझ में आएगी तो ये माइंड में चालू हम सारी चीज आएगी, ठीक है। अगर सिर्फ याद करोगे रट्टा मार के तरखा तो उसकी कोई फायदा नहीं, ठीक है। लिंक जोड़ने पड़ेंगे ना। देखो लिखो, भारत में मुगल साम्राज्य सिकुड़ गया था, मतलब यह क्या है, कम हो गया था, ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य सिकुड़ गया था, ठीक है। देखो मुगला पतन तो मैंने बताया था, तब तो लास्ट जो शक्तिशाली था वो था औरंगजेब 1707 में, ठीक है। 1773 के आसपास
उसी सन में 1773 के आसपास आसपास। ठीक, और उसके बाद क्या है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जो आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह था। ये जो स्टोरी है ये युगलक की। लग गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जो आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह था। इसके बाद कोई भी बादशाह अच्छी तरह शासन नहीं चला सका। उसी में आएगी 1773 के आसपास था। हाँ आसपास, मतलब यह हर सिकुड़ गया था उसी सन में 1773 के आसपास। ठीक, उसके बाद देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जो आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह था। जो आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह था। इसके बाद कोई भी बादशाह अच्छी तरह शासन नहीं चला सका। ठीक है, मतलब देखो जितने भी राज्य मतलब बादशाह बने, कौन सा विषय नहीं चलाया इसका मतलब है। ठीक है, सिर्फ बने थे, लेकिन उनकी अंग्रेजा की अगर कोई ताकत नहीं थी, वो सिर्फ किसका क्या माना करते, अंग्रेजा का। लग गया। उसके बाद अगले देखो मुगल बादशाह था इसके बाद। हाँ, मुगल बादशाह जो सही से शासन नहीं चला सका। ठीक है, औरंगजेब लास्ट शक्तिशाली था, ये बात ध्यान रखनी है। तो इतिहास में 2 या 4 तारीख खास जो हम ध्यान रखने में पहले बताया था, अगर हिस्ट्री सही समझोगे तो एक तो कौन सी तारीख है 1707 और एक कौन सी 1757 और 1764। इस जगह के मैंने जो भारत एक प्रकार तुम्हारा मुगला का जो हाथ हो गया था, पतन हो गया। ठीक है, फिर भारत तो मुगल की है, उनकी ताकत कमजोर होगी। छोटे छोटे जो राज्य थे खुद के गम लागे थे, अपने आप में स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक है, और इस टाइम क्या हो गया था, यह वो दौर है कि के महीना था जो भारत का जो शासन है किसका हाथ में जाना था, अंग्रेजों का। ठीक है, भारत का शासन अंग्रेजों का था। ठीक है, तो ये जो 2 तारीख एक खास ध्यान रखनी है, क्योंकि बड़े जो पेपर हो यूपीएससी हो गया ये स्कीम में यही बात पूछी जा रहा है कि बताओ इस दौर में जो है अंग्रेज ज्यादा मजबूत हुए भारत में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इन 2 युद्ध के बाद में अंग्रेजी स्थिति की हुई थी, बहुत मजबूत हुई थी। ठीक है, इन पद से जो कि है बंगाल में टैक्स लेना, ठीक है, जो कर लगा था, द्वैत शासन जो लगा था बंगाल में। ठीक है, किसने लगा था, लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, ध्यान रखो, द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था, और ड्यूल सिस्टम और हटाया किसने था, वारनाइटिंग। चलो 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीत कर अंग्रेज भारत में शक्तिशाली बन गए थे। ठीक है, 1757 में पलासी, 1764 में बक्सर की लड़ाई जीत कर अंग्रेज भारत में शक्तिशाली बन गए। दिया। उसके बाद देखो अगला पैरा बनाइयो। ठीक है, तो क्या लोग गए, अगर मराठों की बात करें, अगर मराठों की बात करें तो मुगलों के बाद वो एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे। अगर मराठों की बात करें तो मुगलों के बाद वो भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन रहे थे या बन चुके थे, भारत में बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे। ठीक है भाई, मुगलों के बाद अगर कोई ताकत आए थे तो कौन से हैं, मराठी थे। ठीक है,
मराठे अपने सरदार को पेशवा कहते थे। पेशवा, ठीक है, अगर किसी का राजा है, कोई बादशाह को है, तो मराठे अपने सरदार के बुलाते पेशवा। मराठे, हाँ सरदार है, जो सरदार को मतलब कहना मतलब किंग है, आगे ध्यान में, जो राजा थे उनका जो सरदार को जगह हो, ठीक है, वो उनके बुला करते पेशवा। ठीक, कहना मतलब एक बार राजा बोल लो, ठीक है, मैं खुद आपका राजा ठीक है आदमी पेशवा का, ठीक है, ऐसी है वो उपाधि लगा ले पदवी लग लिया। तो इन लगो हेडिंग बना ली ताकि पानीपत की तीसरी लड़ाई। हाँ यार देख लो, दूसरे थे जी या दूसरी कौन थी, या एक की बात थी, ठीक है भाई। भारत में जो है मराठा की स्थिति और अंग्रेजा की स्थिति, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की पानीपत थर्ड, ठीक है, कब साइड पहलू साइड में 14 जनवरी 1761, ठीक है, 1761 ध्यान रखना है। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी जो ध्यान रखनी है, कौन सी सन में हुई थी, 1526 में और 1556 में हुई थी दूसरी, या पहली थी और कौन सी है दूसरी, ठीक है। 1526 की जो लड़ाई हुई थी उसका काम उसने किया गया था कि भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, भारत में मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो मुगल सबसे पहला जो सरदार रहा है कौन था, जो बादशाह था बाबर, आई ध्यान में, ठीक है, बाबर था जो जिसने भारत में की रखी थी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो माना जाओ है, बादशाह था जो बाबर था, ठीक है। पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है, इसकी किसी हुई थी और इब्राहिम लोधी, ठीक है ना, वो लोधी वंश उससे पहले अगर देखो तो भारत में दिल्ली सल्तनत को वंश चल करते हैं, ठीक है, गुलाम वंश, सैयद वंश रही है, ठीक है। लास्ट दो वंश कौन सा था, लोधी वंश, इब्राहिम लोधी और बाबर की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें बाबर जीत गया था, लोधी वंश खत्म हो गया था, कौन सा राज्य आएगा, कौन सा आया था, मुगल आएगा, ठीक है। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में पानीपत की, इसके बीच में अकबर और अहमद, अकबर अहमद हेमचंद्र, ठीक है, भैया भी मतलब तगड़ा था, इसका भी इस टाइप का मराठे आ रहे थे उस टाइप का है, मूवी आ रहा था, ठीक है। मुम के था अकबर की जो सेना में था एक बहुत मतलब बढ़िया तीरंदाज था, उसने तीर चला तो किसकी आंख में लग गया था, मुंह की आंख में, ठीक है। इसके सैनिक का क्या हो गया कि भाई उसका तीर लग गया तो मर गया, ठीक है, तो उसकी सैनिक भी भाई थी, तो उससे टाइप वाला सिस्टम हो गया, किसी को लाता लोग मराठा का लाता, कौन सी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, देख लिया, देखो इसको पानीपत की तीसरी लड़ाई, देखो मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव, ठीक है, जो मराठा जो पेशवा था इस समय कौन था, बालाजी बाजीराव, ठीक है। अगर एक फिल्म देखियो तो मैं इसमें फिल्म भी है बाजीराव मस्तानी, सुनी है, देख लिया करो, इसलिए होगी अरे, ठीक है, बालाजी बाजीराव और एक लुटेरा अहमद शाह ताबी, ठीक है। देखो बताओ ये किस किस के बीच में हुई थी, किस किस के बीच में, बालाजी बाजीराव और एक लुटेरा कौन सा, और एक लुटेरा अहमद शाह ताबी, ठीक, कितना आ रहा है क्वेश्चन की तो बताओ ये, अफगान, ठीक है। लिख दिया, पानीपत की तीसरी लड़ाई बार में जो किस किस के साथ, बालाजी बाजीराव मराठा का सरदार था और उनका सरदार कौन हो गया, अहमद शाह ताबी, जो लुटेरा था, ब्रैकेट में इसका अफगान लिख दियो, कहां से आया था, अफगान से, ठीक है। ये दोनों के बीच लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध कहा गया, लिख लिया।
देखो इस युद्ध में मराठों की हार हुई, ठीक है। देखो हार हुई तो ये बताने की जरूरत है, कौन जीते कौन हुआ? अंग्रेज अहमद साहब अब्दाली, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी अहमद साहब अब्दाली जीता था। अंग्रेज तो मतलब आगे होगा मुगल भाई, फिलहाल पानीपत की लड़ाई की, ठीक। और मराठों की हार हो जाती है, ठीक है। तो अहमद साहब अब्दाली जीते थे और मराठे आए थे, लगिए भाई। उसके बाद अगली लाइन देखो, अलग तो नोट सा बनाएंगे, लेकिन तो कोई चीज आ रहा नहीं किस किसने साथ दिया था। साथ कईया नोरा ने भी दिया था, लेकिन मैं जो ध्यान रखने था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, पहला नाम तो कौन है, राइट हैंड लिख लो नाम यो, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये था मुगल बादशाह। और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला था अवध नवाब, ठीक है। अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और दिल्ली की गद्दी पे बैठा बादशाह कौन था? सालम द्वितीय ने इस युद्ध में अहमद साहब अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में, इस लड़ाई में अहमद साहब अब्दाली का साथ दिया। अहमद साहब अब्दाली, हाँ इसका गलत है, उस गलत है। हाँ इसका गलत ये थे, जो मराठे थे मराठे तो गलत थे, ठीक है। उनकी तो खुद की थी, इन दोनों ने किसका साथ दिया था? इसका, ठीक है। देखो तरतीब बताया यार कि भारत वाले जो खुद के चाह करते कि जो भी शक्तिशाली चीज उभर रहा है या जो शक्तिशाली है उन्हें क्या करते हो? खत्म करते हो, ठीक है भाई। इसी है अगर देखो दिया है तो एक बड़ी वजह थी भारत की गुलामी की, ठीक है। क्योंकि भारत में शक्ति कमी थोड़ी थी, कमी सिर्फ किसकी थी? इस चीज की, एकता की। कर लिया? हाँ जी अगला पैरा स्टार्ट करो, इसमें देखो इस लड़ाई में मराठों का नेतृत्व, ठीक है, जो नाम है जिन्हें बोलूंगा राइट पे लिख दियो। इस लड़ाई में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव, ठीक है। मराठा जो नेतृत्व कराया था वो किसने कराया था? सदाशिव राव भाऊ ने। इस लड़ाई में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने, सदाशिवराव भाऊ ने किया। तथा सेनापति विश्वास राव, ठीक है। देखो सेनापति कौन बना था? विश्वास राव। विश्वास राव था, ठीक। दो दो तीन तीन बात ध्यान रखनी, पेशवा कौन था और सेनापति कौन था और जो हेड कौन बना था। ध्यान। हाँ जी देखो इस युद्ध में, इस लड़ाई में लगभग 70 से 80 हजार मराठा सैनिक मारे गए थे, ठीक है। क्योंकि 30-40 वो सीधे हुए थे और 30-40 हजार में कौन से मारे गए थे? तुम बताऊं था कि भाई वो गलत श्रद्धालु थे, ठीक है, जो यात्रा विपरा कर थे। इस लड़ाई में लगभग 70 से 80 हजार मराठा सैनिक मारे गए थे। चलो यह खबर कि मराठे बुरी तरह हार गए हैं और इतने सैनिक मारे गए, एक जोहरी, ठीक है भैया बात पूछी जा रहा है कि बालाजी बाजीराव था जो, उसकी यह खबर किसने दी थी? मराठे पानीपत का मतलब आएगी, तो एक ये था जोहरी। तो यह खबर कि मराठे हार गए एक जोहरी ने बालाजी बाजीराव को दी।
यह खबर कि मराठे हार गए हैं, एक जोहरी ने बालाजी बाजीराव को लिख दिया। और कुछ महीनों में ही उनकी इस सदमे से मौत हो जाती है। देखो इतने सैनिक मारे गए थे, हालांकि बहुत बड़ी ताकत थी मराठे, और बालाजी बाजीराव इस सदमे में मर गया था। ठीक है, क्योंकि मतलब हार गए तो इसी के वजह हुई, और सैनिक बहुत ज्यादा मारे गए। देखिए इस सदमे से उनकी मौत हो। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद नया पेशवा माधवराव द्वितीय, इसकी मृत्यु हुई तो कौन बना पेशवा? माधवराव द्वितीय। साइड में ये लगा दिया द्वितीय। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद नया पेशवा माधवराव द्वितीय बना या को बनाया गया। उसने काफी अच्छा काम किया और मराठे जो कमजोर हो गए थे उनकी ताकत को बढ़ाया। उसने काफी अच्छा काम किया, मराठे जो कमजोर हो गए थे उनकी ताकत को बढ़ाया। लिया हाँ जी। इस काम में उनका साथ नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया किया। जो नाम दो नाम बताए थे, इस काम में उनका साथ नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया ने दिया। महाजी सिंधिया ने